तो फाइनली वायत 6 का हो चुका है डेब्यू WWE के अंदर और बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही सिनेमैटिक तरीके से भाई उनका डेब्यू हुआ है। बात कर लेते हैं पूरे इस फैक्शन के बारे में, कौन कौन है इस फैक्शन के पीछे, ब्रे वायत को किस तरीके से ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, सारी चीजें जो कि आपको जाननी चाहिए इस फैक्शन के बारे में, सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ इस फैक्शन के बारे में कि किस तरीके से ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं ब्रे वायत को, क्योंकि शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो देखो गाइस, ब्रे वायत फायरफ्लाई फन हाउस वाला एक कैरेक्टर प्ले करते थे, फनी सा, जो कि आपने देखा होगा, लाल से स्वेटर पहन के आता था। तो इस कैरेक्टर के आपने प्रोमोज वगैरह देखे होंगे, काफी फनी वगैरह हुआ करते थे और जिस रूम के अंदर ये अपने प्रोमोज वगैरह देते थे उस रूम में कुछ इस तरीके की चीजें भी हुआ करती थी, या कैरेक्टर्स इनको बोल लो आप, गुड्डे गुड़िया बोल लो या क्या बोल लो, अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ जाना, बट ये चीजें वहां पर हुआ करती थी और इनको सबको नाम दिए हुए थे ब्रे वायत ने। यानी कि वो वाला जो कैरेक्टर था उसने इन सबको नाम दिए हुए थे कि भाई इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। तो इस तरीके से नाम सबको दिए हुए थे और ब्रे वायत का ये प्लान था आगे चलकर कि ये जो कैरेक्टर्स है इनको मैं रियल लाइफ में लेकर आऊंगा, यानी कि WWE के अंदर इन तरीके के ये जो कैरेक्टर्स है इनको मैं एक्चुअली में लेकर आऊंगा, डेब्यू कराऊंगा और उसका नाम भी मैं दूंगा वायत 6 करके। तो इस तरीके का ये जो प्लान था ये ऑलरेडी ब्रे वायत के माइंड में था और ब्रे वायत अगर आज होते तो ये चीज ऑलरेडी हो चुकी होती WWE के अंदर। तो ये एक चीज थी जो कि ब्रे वायत के माइंड में थी, उनका प्लान था ये करने का, बट अनफॉर्चुनेट चीज हुई ब्रे वायत के साथ। तो इस चीज को WWE ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि भाई ब्रे वायत का ये आइडिया था, उसका ये प्लान था, उसने ये करना था, तो हम इस चीज को कंटिन्यू रखते हैं। इस चीज को जो ब्रे वायत का ये जो प्लान था, जो करने के का उसका प्लान था, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। भले ही ब्रे वायत नहीं है बट हम स्टिल इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं बिना ब्रे वायत के भी। तो वही चीज यहाँ पर आपने देखी, जैसे कि आपने ये सारे कैरेक्टर्स देखे, ये वही सब कैरेक्टर्स हैं जो ब्रे वायत का वो फायरफ्लाई फन हाउस वाला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर चुका था। अब बात कर लेते हैं इस 5 मेंबर्स ये जो ग्रुप में है कौन कौन है और किस तरीके से वो लिंक है और क्या क्या कैरेक्टर्स वो प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले बो डैलस का जो कैरेक्टर है वो है अंकल हाउडी का कैरेक्टर। बो डैलस अगर किसी को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, ब्रे वायत के रियल ब्रदर हैं और अंकल हाउडी का कैरेक्टर वो एक्चुअली में भी प्ले कर रहे थे। यानी कि जब ब्रे वायत, जब उनकी डेथ वगैरह हुई उससे पहले जो लास्ट टाइम उनका जो WWE का रन चल रहा था उस वक्त आपने देखा था कि अंकल हाउडी भी डेब्यू कर चुके थे ब्रे वायत के साथ और वो अंकल हाउडी वाला कैरेक्टर बो डैलस ही प्ले कर रहे थे। तो इसलिए WWE ने सोचा कि भाई अगर हम ब्रे वायत की लेगेसी को रिपीट कर रहे हैं या फिर नॉट रिपीट, अगर उनकी लेगेसी को बना रहे हैं या फिर उनके स्टोरी लाइंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो भाई बो डैलस से बढ़िया नाम नहीं हो सकता उसको लीड करने के लिए, क्योंकि एक तो वो पहले ही उनके भाई हैं और दूसरा ये अंकल हाउडी वाला कैरेक्टर जो कि डेब्यू करवा दिया था ब्रे वायत ने, उसी से लीड करवाते हैं इस फैक्शन को, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो बहुत ही अच्छी वो सोच WWE की। तो अंकल हाउडी प्ले कर रहे हैं बो डैलस जो कि ब्रे वायत के रियल ब्रदर है। उसके बाद निकी क्रॉस पे आते हैं। तो निकी क्रॉस एबी द विच का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। अब निकी क्रॉस का डायरेक्ट लिंक नहीं है ब्रे वायत के साथ, बट निकी क्रॉस का आपने लास्ट रन देखा होगा, थोड़ा सा अजीब सा कैरेक्टर था उनका, तो इसलिए WWE ने उनको पिक कर लिया इस कैरेक्टर के लिए। इसके बाद जो रैम्बलिंग रैबिट वाला कैरेक्टर है उसको प्ले कर रहे हैं एरिक रोवेन। अब एरिक रोवेन का तो आपको पता ही होगा मोस्टली कि भाई जो वायत फैमिली हुआ करती थी WWE के अंदर उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एरिक रोवेन प्ले करते थे। उसके बाद मर्सी द बजार्ड वाला जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहे हैं डेक्स्टर लूमिस एंड हस्कस द पिग का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो केसी। तो ये दो नाम है जो कि अगेन ब्रे वायत से, इनका भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट क्योंकि इनके कैरेक्टर्स कुछ इस तरीके से थे, अजीब से थे, तो इसलिए WWE ने इनको ऐसे ही पिक कर लिया। अब बात कर ले अगर थीम म्यूजिक की, तो अगर आपने इनका थीम म्यूजिक देखा होगा वायत 6 का, तो ये वही थीम है जो ब्रे वायत ने अपने लास्ट रन में यूज किया था। बहुत अच्छे से आपको याद होगा जब उनकी रिटर्न हुई थी, वो तगड़ी वाली रिटर्न हुई थी और जिस एंट्रेंस म्यूजिक के साथ वो आए थे उसी सेम एंट्रेंस म्यूजिक को यूज किया गया है वायत 6 ने, और वायत 6 इसी एंट्रेंस म्यूजिक को यूज करना चाहती है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर ब्रे वायत की आप लेगेसी को सीमेंट कर रहे हो या फिर उसकी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू कर रहे हो, उसके जो माइंड में जो प्लान था उसको अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो भाई फिर कुछ रेफरेंसेस तो आपको देखने को मिलेंगे ब्रे वायत की तरफ से। इवन अंकल हाउडी वगैरह का ग्लव्स वगैरह में भी ब्रे का नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही है इस फैक्शन से। अब बात कर ले एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में कि भाई ब्रे वायत की जो फैक्शन है इसका नाम तो वायत 6 है, बट इसमें मेंबर्स हमें 5 ही देखने को मिल रहे हैं। तो छठा मेंबर कौन होने वाला है, क्या है इसके पीछे का लॉजिक, तो देखो फिलहाल जो एक्सप्लेनेशन आ रही है, जो चीजें आ रही है वो इस तरीके से आ रही है कि जो वायत 6 है इसमें ये 5 ही कैरेक्टर रहने वाले और जो छठा कैरेक्टर रहेगा ना वो कोई और नहीं बल्कि ब्रे वायत ही होने वाले हैं। यानी कि ब्रे वायत की जो स्पिरिट है वो इस फैक्शन के आसपास है। ये इस तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई हम 5 बंदे और हमारे साथ ब्रे वायत की स्पिरिट भी है जो कि छठा मेंबर प्ले करेगी। तो ये इस तरीके से कुछ इस सीन को दिखा रहे हैं ताकि ब्रे वायत को और तगड़े तरीके से ट्रिब्यूट दे सके, जो कि मेरे को तो भाई बहुत ही परफेक्ट आइडिया लगा है कि अगर आप इस तरीके से दिखा रहे हो कि ब्रे वायत भी है हमारे साथ आसपास और वो छठा कैरेक्टर है, इसीलिए इसका नाम वायत 6 है। तो ये तो बहुत ही कमाल की चीज है अगर WWE इसी को आगे भी फॉरवर्ड करती है। बट अगर किसी मेंबर को इंट्रोड्यूस करना है एज अ छठा मेंबर, तो फिर सिस्टर एबिगेल का कैरेक्टर प्ले कर सकती है एलेक्सा ब्लिस। एलेक्सा ब्लिस का डायरेक्ट लिंक भी था, आपने देखा होगा फील्ड के साथ, तो वो आकर छठा मेंबर प्ले कर सकती है। या फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन को ला सकती
सकते हैं, उनका भी लिंक था वायद फैमिली में, बट अगर उनको लाते हैं तो फिर सोचना पड़ेगा कि किस कैरेक्टर के साथ लाएं, क्योंकि इतना हट्टा कट्टा बड़ा कैरेक्टर कोई था नहीं, तो उनको किस तरीके से लिंक करेंगे वो इंटरेस्टिंग रहेगा अगर उनको लाते हैं। बाकी आगे का समय बताएगा कि क्या यही 5 मेंबर रहेंगे प्लस ब्रे वायत की स्पिरिट, या फिर सिस्टर एबिगेल का कैरेक्टर प्ले करने आएगी एलेक्सा ब्लिस, या फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए कुछ प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच के उनको इंट्रोड्यूस कर देगी इस फैक्शन के अंदर। अब छोटी सी बात अगर मैं बो डैलस के बारे में कर लूं कि बो डैलस जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रे वायत के रियल ब्रदर हैं, उनकी भी एक क्लिप आपने देखी होगी इस रॉ में, और आप शायद कंफ्यूज भी हो गए होंगे मे बी कुछ लोग कि भाई अंकल हाउडी से बो डैलस कैसे बात कर रहे हैं, वो तो अंकल हाउडी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो देखो वो वीडियो पैकेज जो दिखाया गया वो कुछ इस तरीके से दिखाया गया कि बो डैलस जो है वो अपने आप से बात कर रहे हैं, या फिर अंकल हाउडी जो है वो अपने अंदर वाले कैरेक्टर से बात कर रहे हैं, समझ गए हो। तो वो अपने आप से ही बात वहां पर कर रहा था, अपने आप से ही वो पूछ रहा था कि भाई ब्रे वायत तेरे लिए क्या मीन करता है, या फिर कैसा लगा जब उसके साथ वो चीज हुई। तो बो डैलस ने बताया कि भाई जितना वो मेरे लिए मीन करता है उतना कोई और चीज मीन नहीं करती, ना ही कभी करेगी इन फ्यूचर में, और जितना मेरे को उसके जाने से दुख हुआ है उतना किसी को भी नहीं हुआ होगा इस दुनिया में, और मैं हमेशा से उसके साथ काम करना चाहता था। इनफैक्ट उसको मौका भी मिला, वो अंकल हाउडी वाला कैरेक्टर प्ले किया था उसने लास्ट रन में, बट उतना ज्यादा लंबे समय तक नहीं वो प्ले कर पाया। तो उन्होंने कहा मुझे हमेशा से मौका चाहिए था उसके साथ काम करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा समय तक हो नहीं पाया। अब यहाँ पर बो डैलस जो है वो अपने ब्रदर की लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे, उनकी जो आइडिया था, उनका जो माइंड था उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। एक ट्रिब्यूट जो है वो हमेशा से ब्रे वायत को दी जाएगी इस कैरेक्टर के साथ, इस पूरे फैक्शन के साथ। और मेरे हिसाब से भाई जाते जाते ब्रे वायत ने ना एक मतलब अपने भाई के लिए एक ऐसा काम कर दिया ना कि उसने उसका कैरेक्टर मतलब उसका जो WWE का रन कह लो आप, जो उसका काम कह लो, वो उसने बना के दे दिया। यानी कि वो खुद तो चला गया है बट जाते जाते उसने अपने भाई के लिए WWE के अंदर एक ऐसी चीज छोड़ दी है ना कि भाई अब बो डैलस को WWE छोड़ेगी नहीं कभी भी, और अगर सोचो अगर ब्रे वायत अभी होते तो बो डैलस का कैरेक्टर अंकल हाउडी में आ चुका था, बट अब अंकल हाउडी कितना सक्सेसफुल रहता कितना नहीं, यू नेवर नो। और अंकल हाउडी वैसे भी मेन कैरेक्टर नहीं था, बो डैलस जो प्ले कर रहे थे, ब्रे वायत ही ऑफ कोर्स मेन कैरेक्टर था उस वक्त, बट अब क्योंकि ब्रे वायत नहीं है तो अब अंकल हाउडी ही मेन कैरेक्टर है, अंकल हाउडी सबसे बड़ा कैरेक्टर है। तो इससे काफी हेल्प होगी बो डैलस की उनके करियर की WWE में, तो वो काफी सक्सेसफुल रहने वाले हैं। और रही बात ग्रुप में कौन लीडर है, कौन फैक्शन को चलाएगा, तो फिलहाल तो अंकल हाउडी नजर आ रहे हैं कि भाई वही इस फैक्शन को चलाएंगे, बट अगर वो नहीं तो फिर जो छठा मेंबर आता है, अगर एलेक्सा ब्लिस आती है तो वो ग्रुप को चला सकती है, अदरवाइज और तो कोई लग नहीं रहा है इस ग्रुप को लीड करने वाला। बाकी मेरे हिसाब से अंकल हाउडी ही अगर करें, बो डैलस ही अगर इस ग्रुप को लीड करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, और फिलहाल तो यही लग रहा है कि वही इस ग्रुप को चलाने वाले हैं। अब छोटा सा अगर मैं रिव्यू दे दूं जिस तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ है उस चीज पर, तो मुझे लगता है कि काफी बढ़िया इंट्रोडक्शन हुआ है, मतलब हर कोई बात कर रहा था इन्फेक्शन के बारे में, और काफी हाइप ऑलरेडी थी। थोड़ा सा मैंने बोला भी था आपको कि भाई जल्दी से लेकर आ जाओ क्योंकि आप बहुत बोर कर रहे हो इस बारकोड के साथ, बार बार बारकोड दिखाए जा रहे हो, बट फाइनली उनका डेब्यू हुआ और बहुत ही तगड़ी तरीके से हुआ, बहुत ही तगड़ी हाइप थी, और उसको आई थिंक डिलीवर किया उन्होंने बहुत ही एक सिनेमैटिक तरीके से भाई, बहुत ही मतलब जिस तरीके से उन्होंने प्रोडक्शन टीम ने जो काम किया ना भाई वो तो टॉप नॉच था। मतलब वो जो लाइटनिंग थी, वो जो धुआं वगैरह निकल रहा था, कैरेक्टर्स को भी जो देखने में मजा आ रहा था। पीछे हम देख रहे हैं कि भाई जो सुपरस्टार्स है वो मतलब कोई खूनम खून हो रखा है, कोई लिटा हुआ है, कोई गिरा हुआ है, कोई भाई ऐसा हो रखा है कि भाई लग रहा है कि वो तो चला ही गया है, मतलब इसके में अब सांसें नहीं है। तो मतलब इस तरीके का सीन क्रिएट कर दिया था बिल्कुल मूवी टाइप्स, और बहुत ही तगड़ा वो लग रहा था, मजा आया था वो देखने में। बट अगली रॉ यानी कि जो इस वीक की रॉ थी वहां पर हमने देखा कि उतना कुछ खास वैसा कुछ देखने को नहीं मिला बाकी सुपरस्टार्स को देखने में। मतलब ऐसा होना चाहिए था कि भाई सुपरस्टार जो है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अरे भाई वो फैक्शन आ गई है, वो तो ये वो सो थोड़ा सा डर उनके मन में होना चाहिए था जिस तरीके से उनका डेब्यू हुआ था, बट वैसा किया नहीं WWE ने नेक्स्ट रॉ में। आई होप कि कमिंग वीक्स में थोड़ा सा और अच्छा करे, बट इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक में वो जो चैट गेबल के साथ चीज हुई वो काफी इंटरेस्टिंग थी, बट आई विश थोड़ा सा और होता। और हाँ, जो अंकल हाउडी और बो डैलस के बीच में जो बातचीत हुई आपस में वो काफी इंटरेस्टिंग थी। तो लेट्स सी आगे चलकर देखते हैं। अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन तो भाई टॉप नॉच है, आगे चलते हैं देखते हैं किस तरीके से स्टोरी लाइन भी रहती है। बाकी मैं इन्वेस्टेड हूँ इस स्टोरी लाइन में, और आई होप एंड आई नो कि भाई आप भी बहुत इन्वेस्टेड होंगे क्योंकि बहुत ही बवाल स्टोरी लाइन ये भी रहने वाली है WWE के अंदर। बाकी कोई माइंड में थॉट्स या कोई सवाल अगर इस फैक्शन से रिलेटेड होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन, स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।